मन रे राम सुमरे राम सुमरे राम सुमरी रे भाई। राम नाम सुमिरन बिन बहुरत अधिकाई। दारा सुत गहने संपत्ति अधिकाई। या में कछु नहीं तेरो काल अवधि आई। अजामिल गज गण का पतित करम किन्हा। ते उतरी पार गए राम नाम लिन्हा। स्वान सुन कर काग किन्हो तो न लाज आई। राम नाम अमृत छाड़ी काहे विष खाई। तजी भरम करम विधि न खेद राम लही। जन कबीर गुरु प्रसाद राम करी सनेही। श्रेष्ठ जन वो है हरि नामे दिन जाई रे। जाको सोई दिन लखे लाई राम ताको। हरि नाम मैं जन जागे ताके गो गो बंद साथी आगे। दीपक एक अभंगा तामे सुर नर पढ़े पड़े पतंगा। ऊंच नीच सम सरिया ताथे जन कबीर निस्तरिया। संत कमाल ये महात्मा कबीरदास जी के पुत्र थे। कबीर ने ही इन्हें जीवों की चेतना के लिए अहमदाबाद की ओर भेजे थे। ये पूरे जीवन अविवाहित रहे। इन्होंने न अपने पिता की गद्दी ली और न कोई पंथ चलाना ही स्वीकार किया। इनका शरीर मगहर में छूटा। इनकी समाधि संत कबीर की समाधि के निकट ही है। ये परम विरक्त, आडंबरहीन, विनम्र तथा साधु सेवी थे। अपनी रचनाओं में इन्होंने महाराष्ट्र के संतों के प्रति श्रद्धा प्रकट की। राम सुमिरो राम सुमिरो राम सुमिरो भाई। कनक कांता तज कर बाबा अपनी बादशाही। देश विदेश तीर्थ व्रत में कछु नहीं काम। बैठे जगह सुख से जाओ ध्याओ अखिल राजा राम। कहे कमाल इतना वचन पुराणों का सार। झूठ सच आपने दिल में आप ही आप पछनहार। भक्त रैदास जी की जन्म तिथि तो ज्ञात नहीं है, किंतु ये संत कबीर के समसामयिक थे और उनके सत्संग में भी कभी कभी सम्मिलित होते थे। इनका जन्म काशी में ही हुआ था और वही इन्होंने जीवन व्यतीत किया। कथा ऐसी है कि ये पहले जन्म में ब्राह्मण थे, किंतु स्वामी रामानंद जी के शाप से इन्होंने चमार के घर जन्म लिया। रैदास जी बचपन से साधु सेवी तथा निष्पृह थे। जातीय प्रथा के अनुसार बाल्यकाल में ही विवाह हो गया था। पिता का नाम था रघु। पिता पुत्र में बनती नहीं थी। रैदास जी महाराज बचपन से ही साधु सेवी तथा निष्पृह थे। जातीय प्रथा के अनुसार ही बाल्यकाल में उनका विवाह हो गया था। पिता का नाम रघु था। पिता पुत्र में बनती नहीं थी। पिता इसलिए अप्रसन्न रहते थे कि रैदास जी साधु सेवा में लगे रहते थे और धनोपार्जन की ओर ध्यान नहीं देते थे। अंत में पिता ने इन्हें घर से निकाल दिया। परम संतोषी रैदास जी ने एक झोपड़ी बनाई। पत्नी के साथ उसमें रहने लगे। जूते बनाकर जीवन निर्वाह करना, साधु सेवा तथा नाम रटन, यह उनका जीवन कर्म था। जूते टाकते जाते और भजन गाते जाते। कहा जाता है कि इनकी गरीबी दूर करने के लिए स्वयं भगवान साधु रूप में आए और हठ पूर्वक इन्हें पारस पत्थर देने लगे। एक लोहे के औजार को सोना बनाकर दिखाया भी। साधु का हठ देखकर रैदास जी ने पारस को छप्पर में रख देने को कहा दिया। 13 महीने बाद साधु लौटे तो उन्हें पारस वहीं छप्पर में मिला जहां उसे वो रख गए थे। रैदास जी ने पारस को स्पर्श तक नहीं किया था। भक्तमाल में भी रैदास जी के अनेक चमत्कारों का वर्णन है। उनकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर चित्तौड़ की एक रानी ने उन्हें अपना गुरु बनाया था। रैदास जी ने 120 वर्ष की अवस्था में परम धाम गमन किया। उनकी वाणी में भगवान के नाम की महिमा तथा अपना दैन्य प्रमुख रूप से आया है। भक्ति की रैदास जी की परिभाषा देखें। ऐसी भक्ति न होई रे भाई,
राम नाम बिन जो कछु करिए, सो सब भरम कहाई। भक्ति न रसदान, भक्ति न कथे ज्ञान, भक्ति न बन में गुफा खुदाई। भक्ति न ऐसी हासी, भक्ति न आशा पासी, भक्ति न यह सब कुल कान गवाई। भक्ति न इंद्रिय बाधा, भक्ति न एग साधा, भक्ति न आहार घटाई, ये सब कर्म कहाई। भक्ति न इंद्रिय साधे, भक्ति न बैराग बांधे, भक्ति न ये सब वेद पढ़ाई। भक्ति न मुर मुराए, भक्ति न माला दिखाए, भक्ति न चरण धुआए, ये सब गुनी जन कहाई। भक्ति न तो लो जाना, आपको आप बखाना, जो जो करे सो सो कर्म बड़ाई। आप आ गया तब भक्ति पाई, ऐसी भक्ति भाई। कहे रैदास छुटी आस सब, तब हरि ताही के पास। आत्मा थिर भई तब सभी निधि पाई। नाम के विश्वास बिना सब साधन सारहीन। थो जनी पछोरे रे कोई, सोई रे पछोरो जामे जिन करे होई। नर हरि चंचल है मति मेरी, कैसे भक्ति करूं मैं तेरी। तू मोहि देखे मैं तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। तू मोहि देखे तो ही ना देखूं, यह मति सब बुद्धि खोई। सब घट अंतर रमे निरंतर, मैं देखन नहीं जाना। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत्य उपकार न माना। मैं तय तोरी मोरिस असमझी, सो कैसे करी निस्तारा। कह रैदास कृष्ण करुणा में, जय जय जग अघारा। एक थे संत धर्मदास जी महाराज। इनका पूरा नाम था धनी धर्मदास। ये जाति के कंशोधन काम क्रोध लोभ मोह मत्सर और मद सर्वथा त्याज्य है। इनकी निवृत्ति के उपाय इस प्रकार है। काम उपासना से क्रोध, सत्संग से मोह, एकांतवास से लोभ, त्याग से मत्सर के हुए कर्म को ईश्वर प्राण अर्पण करने से, और मद भिक्षा वृत्ति से निवृत्त होता है। काम से तृष्णा हुई है, तृष्णा को ही लोभ कहते हैं, और लोभ से ही इच्छा होती है, तथा इच्छा में विघ्न पड़ने पर ही क्रोध आता है। अतः निरीक्ष व्यक्ति ही अक्रोधी हो सकता है। वाणी, नेत्र, हाथ और पैरों की चंचलता मूर्खता का लक्षण है। अतः इन चारों प्रकार की चंचलताओं को का त्याग हमेशा करना चाहिए। इनमें से एक का भी होना मूर्खता का चिन्ह है। जिसमें चारों हो वह तो महामूर्ख है। संक्षेप में इनका विवरण इस प्रकार है। वाक चांचल, जोर से बोलना, अधिक बोलना अथवा बिना प्रयोजन के बोलना। नेत्र चांचल्य, इधर उधर या ऊपर नीचे देखना। हस्त चांचल्य, तिनका तोड़ना या पृथ्वी पर लिखना। पाद चांचल्य, पैर हिलाना अथवा बेढंगे ढंग से चलना। अपने कर्म को छोड़कर दूसरे के कर्म में लग जाना ही प्रमाद है। यह रजोगुण से होता है। अतः रजोगुणी से तो तमोगुणी ही अच्छा है, यह तो मूर्ख होता है। अतः सात्विक पुरुष पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रजोगुणी के संग से वृत्ति खराब हो जाती है, अतः उसका संग सर्वथा त्याज्य है। अनात्मा का चिंतन करना अथवा दूसरे के गुण दोष को का विचार करना या दूसरे की समालोचना करना ही राग द्वेष है। जिस विषय का चिंतन होता है वैसा ही मनुष्य बन जाता है। अतः किसी की निंदा या पाप का चिंतन नहीं करना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह ये जीव के प्रधान शत्रु है, अतः इनसे सर्वदा बचना चाहिए।
ये ज्ञान भक्ति वैराग्य आदि सभी को नष्ट कर देते हैं। कहा भी है कि काम बिगाड़े भक्ति को, ज्ञान बिगाड़े क्रोध, और लोभ बिगाड़े ही मोह बिगाड़े बोध। अधिक सोना, अधिक बोलना और अधिक खाना, ये 3 बातें अधिकतर संसारिक पुरुषों में होती है। यदि ये 3 बातें छोड़ दी जाए तथा और कोई साधन न भी किया जाए तो भी सतगुण आ जाएगा। इनके अथवा इन 6 बातों के त्यागने से भी सतगुण की वृद्धि हो सकती है। विशेष भोगों में लगना, संसारिक पुरुषों से प्रेम करना, बहुत बोलना, बहुत खाना, बहुत सोना, आपस में ही हंसी मजाक करना, राग से क्रोध होता है। अतः राग को निर्वृत्त करना चाहिए। जिस प्रकार धुएं से आग दर्पण के मैल से प्रतिबिंब और झिल्ली में गर्भ ढका रहता है, वैसे ही राग से क्रोध आच्छादित है। यहाँ ये 3 दृष्टांत 3 प्रकार के प्रकृति के पुरुषों की दृष्टि से दिए गए हैं। तमोगुणी पुरुष का क्रोध धुएं से छिपी आग के समान है। जैसे आग फूंक मारने से ही प्रज्वलित हो जाती है, वैसे तमोगुणी पुरुष का क्रोध सहज ही प्रकट हो जाता है। रजोगुणी पुरुष का क्रोध मल से आच्छादित दर्पण के समान, प्रतिबिंब के समान है। इसके प्रकट होने के लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। सत्वगुणी पुरुष का क्रोध झिल्ली में छिपे गर्भ की तरह, जो एकाएक प्रकट नहीं होता, प्राय अंतःकरण के भीतर ही रहता है। राग तो केवल भगवान या आत्मा में ही होना चाहिए और कहीं नहीं। आजकल के ज्ञानी और भक्त अभ्यास या भजन की आवश्यकता ही नहीं समझते, किंतु घर के धंधे को छोड़ नहीं पाते। ज्ञानी उसे अंतःकरण का धर्म बताकर और भक्त भगवान का काम कहकर क्या करते हैं और करते रहते। इसी प्रकार कर्मकांडी अपने कर्मठता के अभिमान में डूबे रहते हैं। इसी से इन तीनों का पतन होता है। इच्छा भी 2 प्रकार की होती है, काम्यमान और भुज्यमान। वस्तु सामने आने पर जो भोगने की इच्छा होती है उसे भुज्यमान इच्छा कहते हैं, और वस्तु सामने न होने पर जो सुनकर ही भोगने की इच्छा होती है उसे काम्यमान इच्छा कहते हैं। इन दोनों ही प्रकार की इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। यदि मन में कोई इच्छा रहकर भजन किया जाएगा तो इससे इच्छा की ही पुष्टि होगी। इच्छा की निवृत्ति तो इष्टाकार की वृत्ति से होने से ही होती है। विष और विषय दोनों ही त्याज्य है। इनमें विष के तो खाने से मृत्यु होती, किंतु विषय के स्मरण करने मात्र से पतन हो जाता है। अंतःकरण की शीलता काम क्रोध लोभ मोह से दब जाती है और एक आग से उत्पन्न होती है, जो पहले शरीर को गर्म करती है, फिर वाणी को। यह आग ही क्रोध है। शास्त्र में काम और क्रोध इन दोनों को अग्नि ही कहा है। पापी पुरुष चाहे जप करे अथवा ध्यान भले ही ज्ञानी हो जाए तो भी पतित ही हो जाएगा। पापी का उद्धार किसी प्रकार नहीं हो सकता। अतः पापात्मा से सदा दूर रहे। मांगने से 5 चीजें चली जाती है, लज्जा, श्री लक्ष्मी, धी, बुद्धि तथा ज्ञान और सम्मान। अतः कभी कोई चीज मांगो ही मत। मन के 3 दोष मुख्य है, इनसे छूटने का तथा साधे प्रयत्न करना चाहिए। तृष्णा, द्वेष और क्रोध। तरह तरह के तुच्छ विषयों की आशा रखना तृष्णा है। दूसरों के दोषों पर दृष्टि रखते हुए द्वेष बढ़ता है और अपनी किसी इच्छा में घात होने से क्रोध होता है। अतः आशा, दोष, दृष्टि और इच्छाओं के त्याग से इनका त्याग भी हो जा सकता है। पर निंदा, मिथ्या भाषण और कटु भाषण ये वाणी के दोष है। यथासंभव इन्हें दूर करने की प्रयत्न करना चाहिए। चोरी, बेविचार और हिंसा ये शरीर के दोष है। इनसे भी सर्वदा बचते रहो। संसार में मुख्य रोग है राग, और वह दूर भी राग से ही होता है। सांसारिक वस्तुओं में राग होना ही मोह है। इसकी निवृत्ति का साधन भगवत प्रेम। धर्म या कर्म कांड में जो राग होता है उसे श्रद्धा कहते हैं।
और भगवान में राग होना ही प्रेम है। जब तक भगवान से अतिरिक्त कोई और वस्तु दिखाई देती है तब तक पूर्ण प्रेम नहीं कहा जा सकता। जब केवल भगवान ही रह जाए तभी पूर्ण प्रेम समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की रासपंचो अध्याय को भगवान में आसक्ति होने के लिए ही पढ़ना चाहिए तथा भगवान की पूजा सेवा भी उन्हीं में आसक्ति होने के लिए करनी चाहिए। यद्यपि भगवान नित्य तृप्त है, सेवा पूजा से भला कौन तृप्त कर सकता है। तथापि भक्तों पर दया करके उनकी प्रीति बढ़ाने के लिए भगवान उनके द्वार की हुई सेवा पूजा ग्रहण करते हैं। अतः नित्य निरंतर भगवान के गुणों का कथन, श्रवण, नाम कीर्तन एवं साधु संग आदि भक्ति वर्धक कार्य करते रहना चाहिए। इससे भगवान में आसक्ति हो सकती है। भक्ति मार्ग में सबसे पहले श्रद्धा, फिर सत्संग और उसके बाद भजन क्रिया होती है। निंदा भूलकर भी किसी की नहीं करनी चाहिए। निंदा से जितनी हानि होती है उतनी किसी से नहीं होती। निंदा को भगवत नाम जप में पहला अपराध माना जाता है, इसलिए किसी के दोष नहीं देखने चाहिए और न किसी की निंदा ही करनी चाहिए। भगवान तो भावग्राही है, वह विश्वास के अधीन है तथा चालाकी और तर्क से दूर रहते हैं। सच्चे रोने से काम चलता है। जो सच्चे हृदय से रोवेगा उसे भगवान अवश्य मिलेंगे। नकल से भगवान बहुत अप्रसन्न होते हैं। भगवान का सच्चा भक्त तो वही है जो भगवान को अर्पण किए बिना कुछ नहीं खाता पीता। तू मुझ में ही मन लगा दे, मेरे में ही बुद्धि जोड़ दे, ऐसा होने पर निसंदेह तू मुझ में ही निवास करेगा। जो भगवान का भक्त होगा वह भक्तों का भक्त अवश्य होगा। प्रतिदिन नियत समय में इष्ट देव को हृदय सिंहासन पर विराजमान कर मानसिक द्रव्य द्वारा पूजा करनी चाहिए। पूजा के उपरांत जप करना चाहिए। नाम जप से संपूर्ण पापों का क्षय एवं संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अन्य चिंताएं त्याग कर यथासाध्य नाम जप करना चाहिए। साधक के लिए नाम जप, सदग्रंथ पाठ, पवित्रता और नियम निष्ठा भक्ति पथ में सहायक है। संपूर्ण नदियों का जल जैसे गंगा जी में मिलकर गंगा रूप हो जाता है, इसी प्रकार भगवान को निवेदन करने से संपूर्ण पदार्थ पवित्र हो जाते हैं। भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग की अपेक्षा सरल और सुमधुर है, किंतु श्रद्धाहीन तर्कवादी के लिए वह दुर्लभ है। भक्त के लिए संसार नित्य है या अनित्य यह विचार करना आवश्यक नहीं है। उसे तो जो कुछ दिखलाई देता है वह लीला में पुरुषोत्तम का लीला स्थान है। भक्त के लिए नाम स्मरण तथा ध्येय मूर्ति को प्रेम का साथ देखना ही मुख्य साधन है। देखने का अभ्यास जितना अधिक होगा चित्त की चंचलता उतनी कम होगी। वाणी के मौन से कोई मुनि नहीं होता, मन की चंचलता के अभाव से ही मुनि होते हैं। भजन में 4 विध हैं, लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। लय ध्यान के आरंभ में निद्रा तंद्रा से धय भूल जाना ही लय है। विक्षेप ध्यान के समय अगली पिछली बातें याद करना विक्षेप है। कषाय ध्यान के समय राग द्वेष का सूक्ष्म संस्कार चित्त में रहने से शून्य हो जाना कषाय है। रसास्वाद स्वल्प आनंद में ही अपने को कृत्य मान लेना रसास्वाद है। भक्त निरंतर अभ्यास के बल से राग द्वेष रहित होकर विधि निषेध रूप भव सागर को पार कर जाता है। लोग पूछते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे? क्या यह पूछने की बात है? भगवान से भला कौन मिलना चाहता है? सब तो स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि में ही आसक्त रहते हैं। इन सब की आसक्ति छोड़कर प्रत्येक श्वास में भगवान का स्मरण करो। उसके बिना अधीर हो जाओ, फिर देखो भगवान कैसे नहीं मिलते हैं। 4 बातें बड़े ही पुण्य से होती है। भगवत भक्तों में प्रेम, भगवत नाम में प्रेम, भगवत विग्रहों में प्रेम, भगवान के प्रसाद में प्रेम। भगवत प्राप्ति के 4 उपाय है। भगवत दर्शन की तीव्र उत्कंठा हो, निरंतर नाम जप, विषयों में अरुचि,
और सहनशीलता, जगत का चिंतन छूट जाए और श्री कृष्ण का चिंतन हो, बस इसी का नाम भक्ति है। साधु महात्माओं की सच्ची सेवा उनकी आज्ञा अनुसार भगवत भजन करना ही है। उन्हें रोटी तो कोई न कोई दे ही सकता है। भक्ति का रूप भक्ति नाम भजन का है। भजनीय के नाम अथवा रूप का प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करना ही भक्ति है। भक्ति का लक्षण, प्रहलाद जी ने जो वर मांगा कि मुझे कभी किसी चीज की इच्छा न हो, यही भक्ति का लक्षण है। भक्ति प्राप्ति का उपाय भगवत चिंतन ही भक्ति प्राप्ति का प्रधान उपाय है। इसी से प्रेम उत्पन्न होता है। शुद्धा भक्ति वाला भक्त तो ज्ञान की इच्छा ही नहीं करता, किंतु ज्ञान मिश्रिता भक्ति में ज्ञान और भक्ति मिले रहते हैं। श्री रामचरितमानस में ज्ञान मिश्रिता भक्ति है, शुद्धा या केवल भक्ति नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का लक्षण इस श्लोक में बताया है, अर्थात भगवान विष्णु में जो प्रेम संजक अनन्य ममता है, उसी को भीष्म, प्रहलाद, उद्धव और नारद आदि ने भक्ति कहा है। मेरे भक्त की क्या इच्छा होती है, इस विषय में भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त सालोक्य, संस्कृत, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, इन 5 प्रकार की मुक्तियों को दिए जाने पर भी मेरी सेवा छोड़कर ग्रहण नहीं करते। सच्चिदानंद घन परमात्मा का भजन ध्यान करने से ज्ञान हो ही जाएगा। इसके लिए यत्न की आवश्यकता नहीं, विश्वास चाहिए। जिसको विश्वास नहीं होता उसकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी। श्री गीता जी के अध्याय 8 में 14वें श्लोक में भगवत प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन बतलाया है। इसको सब धर्म और सभी मतों वाले मानेंगे। इसके अतिरिक्त और कोई साधन हो ही नहीं सकता। यह विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। जीव की ओर से चिंतन कर्तव्य है, फिर तो प्रभु की ओर से कृपा होगी ही। जितना जितना चिंतन बढ़ेगा उतना उतना ही आनंद बढ़ेगा। निर्गुण उपासक को प्रभु दर्शन नहीं होते, क्योंकि वह सगुण उपासना को है समझता है। सगुण उपासक को निर्गुण उपासना का फल तो अवान्तर रूप से मिल ही जाएगा, परंतु उसे प्रभु दर्शन और रस की अनुभूति अधिक होती है। ज्ञान की जिज्ञासा अनेक जन्मों के भजन से होती है। भक्ति सुलभ है, कारण उसमें करुणा समुद्र का आश्रय है, वही पार करेगा। कर्णधार नमस्तु। भक्त की दशा उसी है जैसे नदी के पार जाने वाले यात्री की होती है, जो नाव में मल्लाह द्वारा सुखपूर्वक पार कर दिया जाता है। ज्ञानी की दशा वैसी है जैसे कोई नदी को बिना नाव के तैरकर पार करे और मार्ग में 6 नाकों द्वारा खाए जाने का भय हो। इसलिए गीता, भागवत आदि में ज्ञान को कठिन बतलाया है। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अध्याय 22 में राजा पृथु और सनकादिक के संवाद में यह ज्ञान और भक्ति के अनंतर ही का प्रसंग है। किसी प्रकार से भी प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंच जाए। भगवान ने खुद कहा है, जो पुरुष अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है, उस नित्य युक्त सर्वदा मेरे में समाहित योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। उपासना के बिना चित्त की शांति नहीं होती। मनोराज्य विचार से नहीं हट सकता, वह तो उपासना से ही शांत होगा। चित्त तत्व को हटाना ही होगा, इसके बिना शांति नहीं। उपासना के बिना शांति ना तो हुई है और न होगी ही। ज्ञानी को भी बिना उपासना के शांति नहीं। किसी भी प्रकार से नानत्व को उड़ाओ, यह नानत्व ही दुख दे रहा है। सच्चिदानंद की भावना सर्वत्र होने पर किसी भी वस्तु का ध्यान कर सकते हैं। मन से संसार निकलना चाहिए। सब चिन्मय है, इसलिए उपासना भी चिन्मय की होनी चाहिए, चाहे वह ब्रज के लाला की हो चाहे किसी और की। प्रभु की लीला
चिन्मय प्रभु का ध्यान चिन्मय और लोक भी चिन्मय है, इसलिए चिन्मय प्रभु का ध्यान करना चाहिए। स्थूल दृष्टि का सर्वदा त्याग करना चाहिए, मन से भी स्थूल दृष्टि हटा देनी चाहिए। गुरु को भी चिन्मय समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी कहा है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी नक्षत्र प्राणी दिशाएं वृक्ष नदियां और समुद्र आदि जो कुछ अन्य पदार्थ है वह सब श्री हरि के ही शरीर है। यह समझकर अन्य भाव से सबको प्रणाम करना चाहिए। नाम और रूप नित्य है। भक्त जिस रूप से प्रभु को चाहता है वह उसी रूप से उसे दर्शन देते हैं। किंतु एक बात रहस्य की है, अनेक भक्तों ने जिस रूप से प्रभु की उपासना की है वही रूप उपासना करने योग्य है, क्योंकि उसमें उन भक्तों की शक्ति की सहायता मिलती। जैसे श्री कृष्ण रूप से उपासना करने वाले को पूर्व के सब भक्तों की शक्ति की सहायता मिलेगी, इसलिए नवीन कल्पना करना ठीक नहीं है। रूप समुद्र में से जैसे चाहो वैसी प्रकार दर्शन होंगे। निष्ठा और मंत्र ये दोनों पक्के होने चाहिए, चाहे कोई भी निष्ठा हो। जो बात दिमाग में समा जाए, हर समय बुद्धि में भरी रहे, उसे निष्ठा कहते। जिस मुहूर्त या आधे क्षण में भी भगवान श्री कृष्ण का चिंतन नहीं किया गया वही सबसे बड़ी हानि, भूल, अंधकार, जड़ता और मूर्खता है। श्री कृष्ण का जन्म तभी हुआ जानो जब संसार गौण और परमार्थ मुख्य हो जाए। परमार्थी वही है जिसको भगवान मुख्य और संसार गौण हो जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि विषय की उपस्थिति में भी इंद्रियों की प्रवृत्ति न होना वैराग्य का लक्षण है, और विषयों में अरुचि तब होगी जब प्रभु में पूर्ण रुचि होगी। प्रभु का एक नाम वांछा कल्प तरु भी है। फिर उपासक को भय क्यों होना चाहिए? सच्ची वांछा होगी तो प्रभु पूरी करेंगे ही। इसने में स्मरण बना रहना चाहिए। भगवान का पूरा आश्रय रहे। दुख प्रभु की ओर लगन लगाने में सहायक है। दुख प्रभु की ओर लगन लगाने में सहायक है। दुख प्रभु प्राप्ति का साधन है। प्रभु की याद जैसे दुख में आती है वैसे सुख में नहीं आ सकती। सुख में जीव भूल आ जाता है। माया न होती तो ज्ञान होता ही नहीं। माया की कृपा से प्रभु की प्राप्ति होती है। सब कुछ जीव के कल्याण के लिए ही है। भगवत प्रेम स्वाभाविक ही सब में है, परंतु वो रजोगुण और तमोगुण से ढका हुआ है। प्रियतम प्रभु चाहे नरक में भेजे या कहीं और जगह भेजे, प्यारे की वस्तु तो प्यारी लगनी ही चाहिए। प्रभु प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। मनुष्य शरीर बहुत ही गंदा है, पर इसमें एक बहुत बड़ा एक गुण भी है। वो यह है कि इसके द्वारा उपासना करके हम दिव्य देह प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य शरीर को छोड़कर और किसी शरीर में यह गुण नहीं है। उपासना में हमारा पूरा आग्रह नहीं है, इसी से उसमें विघ्न आते हैं। जब उसमें हमारी पूरी आसक्ति होगी तब हमें कोई विघ्न विचलित नहीं कर सकेगा। उपासना में सबसे बड़ा विघ्न अपने किए का अभिमान है। अभिमान बस हम दूसरों का अपमान कर बैठते हैं, अपने से दूसरों को छोटा समझते हैं। यही सबसे बड़ा पाप है। इससे सारा किया कराया नष्ट हो जाता है। अपनी निष्ठा में तो पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, परंतु दूसरों की निष्ठा की कमी निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रकृति का जगत की सत्यता असत्यता का निर्णय करने के लिए तो तर्क अपेक्षित है, किंतु भगवत भक्ति के लिए उनकी कोई अपेक्षा नहीं है। भक्ति तत्व के लिए पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास ही आवश्यक है। भक्ति तत्व ही परम तत्व है। इस परम तत्व की प्राप्ति के लिए अपने को पूर्ण रूपेण समर्पण करना होगा। राग द्वेषहीन जीवन में ही भक्ति तत्व के भाव जागृत होते हैं। जो व्यक्ति निंदा, स्तुति, चुगली, पर स्त्री गमन और पर वस्तु सेवन से युक्त है, वह भक्ति तत्व से बहुत दूर है। भगवान परिपूर्ण है, हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। ज्ञान में सुख नहीं, सुख तो प्रेम में ही है। जैसे किसी बहुत
बड़े धनी को केवल जान लेने से कोई सुख नहीं मिलता। सुख तो उसमें प्रेम हो जाने पर ही मिलता है। भगवान को जान लेने का नाम ज्ञान है और उनसे प्रेम हो जाना ही भक्ति है। इसी को अभ्यास योग अथवा चिंतन भी कहते हैं। भक्ति भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है, उसमें अपना पुरुषार्थ काम नहीं देता, यह ठीक है। परंतु भगवत कृपा तभी हो सकती है जब हम भगवान की ओर लगे। बिना भगवान की ओर लगे उनकी कृपा नहीं हो सकती। जब तक भोग और मोक्ष की इच्छा रहती है तब तक वास्तविक भक्ति नहीं होती। भक्त कभी मोक्ष की कामना नहीं करता। राग, द्वेष और भय ये तीनों मुक्ति के भी कारण हैं और बंधन के भी। यदि भगवान में हो तो मुक्ति के कारण होते हैं और संसार में हो तो बंधन के लिए। प्रणव या राम कृष्ण आदि नामों से किसी का भी जप किया जाए, परंतु उसी में तन्मय हो जाना चाहिए। स्तुति और निंदा दोनों ही उपासना है, किंतु स्तुति में उपासक की दृष्टि उपासक के गुणों पर रहती है, इसलिए वह गुणों को ग्रहण करता है, और निंदा में अवगुणों पर, इसलिए वह अवगुण ही ग्रहण करेगा। इन चारों को एक साथ समझो, माला, मंत्र, गुरु और इष्ट देव। यदि इनमें एक भी छूट जाए तो उपासक बेविचारी हो जाता है। माला को प्राणी से भी प्यारी समझो। माला भगवत स्वरूप है। जिस पुस्तक से हम नित्य पाठ करते हैं तथा जिस माला से हम नित्य जप करते हैं, उसमें एक प्रकार की शक्ति पैदा हो जाती है। पहले लोग माला और पुस्तक को बड़ी अच्छी तरह रखते थे, आजकल तो जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। फिर प्रेम प्राप्ति कहाँ से हो? हमारे घर में शक्ति पल्लव नाम की एक पुस्तक बहुत प्राचीन थी। मैंने जो विषयों का प्रेमी होगा वह श्री कृष्ण का प्रेमी नहीं हो सकता, और जो श्री कृष्ण का प्रेमी होगा वह विषयों का प्रेमी नहीं हो सकता। विश्वास करो, विश्वास से सब कुछ होता है। श्री राधा वल्लभ लाल।